नमस्कार और आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के कुछ अंश हैं जिनमें हम हिंदी साहित्य के एक महान स्तंभ जयशंकर प्रसाद और उनकी एक अमर कहानी ममता की दुनिया में उतरेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। अक्सर हम स्कूल में पढ़ी हुई कहानियों को भूल जाते हैं, लेकिन उनमें जीवन और दर्शन की बहुत गहरी बातें छिपी होती हैं। हाँ, बिल्कुल। आज हमारा मकसद है जयशंकर प्रसाद के जीवन, उनकी लेखन शैली और फिर ममता कहानी के माध्यम से भारतीय नारी के आदर्शों और मानवीय मूल्यों की पड़ताल करना। बिल्कुल। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं और सबसे पहले उस व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने इन शब्दों को रचा, जयशंकर प्रसाद जी। इनका जन्म 30 जनवरी 1879 को काशी के एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। हाँ, उन्हें सुंगनी साहू परिवार के नाम से जाना जाता था। काफी बड़ा और सम्मानित परिवार था। लेकिन उनका बचपन, जैसा कि स्रोत बताते हैं, बहुत सुखद नहीं रहा। अब बहुत छोटी उम्र में ही उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हाँ, ये बहुत दुखद है। सिर्फ 9 साल की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया और उसके कुछ समय बाद ही उनकी माता का भी निधन हो गया। और ये सिलसिला रुका नहीं। जब वे 17 वर्ष के थे तो उनके बड़े भाई शंभुरत्न जी का भी निधन हो गया। इन घटनाओं ने उन्हें अंदर तक पूरी तरह से दौड़ दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो तो सिर्फ 8वीं कक्षा तक ही हो पाई। हाँ, औपचारिक तौर पर 8वीं तक ही, लेकिन असली पढ़ाई तो उसके बाद शुरू हुई। उन्होंने घर पर ही संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी का बहुत गहरा अध्ययन किया। वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन शास्त्र सब कुछ पढ़ा। जी, और यही ज्ञान, यही पीड़ा उनकी रचनाओं में साफ झलकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने भारतीय इतिहास और दर्शन का इतना गहरा अध्ययन किया कि अपने नाटकों के लिए पूरा ऐतिहासिक आधार तैयार कर दिया। बिल्कुल, और इसीलिए वे छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियों पर अगर नजर डालें तो नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। ध्रुवस्वामिनी भी बहुत प्रसिद्ध नाटक है। हाँ, कहानी संग्रह में प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, और काव्य में कामायनी जो एक महाकाव्य है, झरना, लहर, आंसू। उपन्यास भी लिखे उन्होंने, कंकाल, तितली और एक इरावती जो शायद अधूरा रह गया था। जी, वो अधूरा ही रह गया। उनका साहित्यिक योगदान बहुत विशाल था, लेकिन संघर्ष और चिंताओं से उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया और क्षय रोग के कारण मात्र 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 को उनका निधन हो गया। बस 47 साल की उम्र में? जी, बस 47 साल। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, उनकी लिखने की शैली। स्रोत बताते हैं कि उनकी भाषा शुद्ध, सरस और संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। शब्दों का चयन ऐसा है जैसे हर एक शब्द मोती की तरह जड़ा हुआ हो। हाँ, उनकी शैली के कई रूप मिलते हैं। एक तो है वर्णनात्मक शैली, मतलब जब वो घटनाओं का वर्णन कर रहे होते हैं। अच्छा। दूसरी है अलंकारिक शैली। वो स्वभाव से कवि थे ना, तो उनके गद्य में भी, उनकी कहानियों और नाटकों में भी अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग मिलता है। और भावात्मक शैली भी है। हाँ, भावात्मक शैली, जहाँ भावों की प्रधानता हो। और एक और है चित्रात्मक शैली। चित्रात्मक शैली मतलब शब्दों से तस्वीर बना देना। बिल्कुल। इस शैली में वो शब्दों से एक पूरी तस्वीर बना देते हैं, खासकर जब वो प्रकृति का वर्णन करते हैं। आपको लगता है आप वो सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो चलिए अब सीधे उस कहानी पर आते हैं जिसके लिए प्रसाद जी जाने जाते हैं, ममता। कहानी की शुरुआत होती है रोहतास दुर्ग के एक कमरे से, जहां एक युवा विधवा ममता बैठी है। जी, वो मंत्री चूड़ामणि की इकलौती बेटी है और सोन नदी के प्रवाह को देख रही है। और यहीं से कहानी का जो मूल संघर्ष है वो शुरू होता है। हाँ, उसके पिता चूड़ामणि अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है और वो विधर्मी शेर शाह से रिश्वत के तौर पर सोने से भरे थाल लेकर आते हैं। उन्हें लगता है कि ये सोना उनकी बेटी के काम आएगा। लेकिन ममता का जवाब उनके आदर्शों को दिखाता है। हाँ, वो कहती हैं, पिताजी, विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। ये पंक्ति बहुत कुछ कहती है। वो उस सोने को अनर्थ मानती है। हाँ, और उसे लौटाने के लिए कहती है। वो मानती है कि एक ब्राह्मण के लिए धन संग्रह करना पाप है। और फिर वही होता है जिसका डर था। उसी रात शेर शाह के सैनिक किले में घुस आते हैं, चूड़ामणि मारे जाते हैं,
लेकिन ममता किसी तरह बचकर निकल जाती है। और वो काशी के पास एक बौद्ध विहार के खंडहर में झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। जी बिल्कुल। और यहाँ से कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है। कई साल बीत जाते हैं। एक रात एक थका-हारा और घायल मुगल सैनिक ममता की झोपड़ी में शरण मांगने आता है। और ये कौन था? ये चौसा के युद्ध में शेरशाह से हार कर भागा हुआ हुमायूं था। अब यहाँ ममता के मन में एक जबरदस्त द्वंद्व चलता है। बिल्कुल। एक तरफ वो सोचती है कि मुगलों ने ही उसके पिता को मारा था, ये वही विधर्मी है, लेकिन फिर उसके अंदर का अतिथि धर्म जाग उठता है। हाँ, वो खुद से बात करती है। जी, वो सोचती है सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। ये लाइन बहुत गहरी है। ये दया नहीं, ये कर्तव्य है। और फिर वो एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात कहती है, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूं? वाह! ये वाक्य उसके चरित्र का सार है। सही कहा। वो ये कह रही है कि दुनिया कितनी भी बुरी हो जाए, मैं अपनी इंसानियत, अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। और वो उस थके हारे व्यक्ति को, अपने दुश्मन को अपनी झोपड़ी में आश्रय देती है। जी, देती है। और अगली सुबह हुमायूं जाते समय अपने साथियों से कहता है कि इस स्त्री के लिए एक घर बनवा देना। एक पक्का घर। हाँ, लेकिन ममता, उसे शायद फिर से धोखा होने का डर था। वो उस जगह से कहीं और चली जाती है। उसे डर था कि कहीं ये भी कोई धोखा ना हो। बिल्कुल। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा जंप आता है। हाँ, 47 साल। 47 साल और बीत गए। ममता अब 70 साल की एक बूढ़ी औरत है, अपनी झोपड़ी में बीमार पड़ी है। और तभी कुछ घुड़सवार उसे खोजते हुए आते हैं। जी, और एक घुड़सवार उसे बताता है कि बादशाह अकबर के आदेश पर वो उस जगह को खोज रहा है जहां उनके पिता शहंशाह हुमायूं ने एक रात विश्राम किया था। और वो कहते हैं कि वो उस जगह पर एक घर बनवाना चाहते हैं, एक स्मारक। हाँ, और ममता का जवाब बहुत ही मार्मिक है। वो कहती है, मैं नहीं जानती कि वो शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वो रहा। मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। अब इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। और इतना कहते ही उसके प्राण निकल जाते हैं। उफ। और कहानी की सबसे बड़ी विडंबना, जो आयरनी है, वो यही है। उस जगह पर अकबर एक अष्टकोण गगनचुंबी मंदिर बनवाता है। हाँ, और उस पर एक पत्थर लगाया जाता है जिस पर लिखा होता है कि यहाँ पर 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन विश्राम किया था। पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। कहानी इस एक पंक्ति के साथ समाप्त होती है, जिसने आश्रय दिया उसका कोई नामो निशान नहीं, और जिसने आश्रय लिया उसके नाम का भव्य स्मारक बन गया। तो इस सब का क्या मतलब है जयशंकर प्रसाद की ये कहानी? ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी तो नहीं है, ये कर्तव्य, निस्वार्थता और आदर्शों पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है। बिल्कुल। यह कहानी भारतीय नारी के उस आदर्श को स्थापित करती है जो हर परिस्थिति में अपने धर्म और कर्तव्य पर टिकी रहती है, भले ही दुनिया उसे भुला दे। ममता का चरित्र त्याग और करुणा का प्रतीक है। सवाल खड़ा करता है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में ऐसी कितनी ममता होंगी, हाँ, जिनके निस्वार्थ कार्यों की नींव पर महान लोगों की कहानियां तो बनी, लेकिन उनके खुद के नाम समय की धूल में कहीं खो गए। बिल्कुल सही सवाल है। और शायद यही प्रसाद जी का उद्देश्य था। वो दिखाना चाहते थे कि इतिहास कैसे लिखा जाता है और कैसे भुलाया जाता है। तो ममता की महानता उसके नाम में नहीं, बल्कि उसके काम में थी, जो गुमनाम रह गया। जी, उसकी महानता उस एक रात के फैसले में थी, जब उसने नफरत पर करुणा को चुना। और शायद सच्चा कर्तव्य वही है जो किसी पहचान या इनाम की उम्मीद के बिना किया जाए। यही कहानी का सार है।